सुबह के 5 नियम जो बदल देंगे आपकी जिंदगी। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शर्मा और आज मैं आपके लिए लाया हूं कुछ ऐसी बातें जो आपकी उम्र को सिर्फ एक नंबर बना देंगी। कभी कभी लगता है ना कि उम्र तो 50, 60 या 70 के पार चली गई, लेकिन शरीर अब जवाब देने लगा है। सुबह उठो तो जोड़ों में अकड़न, टांगों में कमजोरी, पेट में गड़बड़ और मन ऐसा जैसे सारी ऊर्जा कहीं खो गई हो। आसपास हर दूसरा इंसान यही शिकायत करता मिलता है। पहले जैसी बात नहीं रही, हर हफ्ते नई तकलीफ या अब तो दवाइयों के सहारे ही जिंदगी है। लेकिन क्या ये सब होना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। मैं आपको बताने जा रहा हूं सुबह के सिर्फ 5 नियम। हाँ, 5 आसान आदतें जो आपकी सेहत, ताकत और मुस्कान को वापस ला सकती हैं। ये न महंगी हैं, न वक्त लेती हैं और ना ही कोई साइड इफेक्ट देती हैं। तो चलिए सेहतमंद बुढ़ापा की इस यात्रा को शुरू करते हैं और अपने जीवन को फिर से ऊर्जा और खुशी से भरते हैं। अगर आप ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल सेहतमंद बुढ़ापा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप इसे किस शहर या गांव से देख रहे हैं। आपका एक लाइक और शेयर किसी की जिंदगी बदल सकता है। पहला नियम, सुबह का गुनगुना पानी। हमने एक झूठ मान लिया है कि उम्र बढ़ेगी तो बीमारी आएगी ही। ये आधा सच है। उम्र के साथ शरीर की ताकत कम हो सकती है, लेकिन इसे सुधारा जा सकता है। सुबह उठते ही आप सबसे पहले क्या करते हैं? मोबाइल खोलते हैं? चाय के लिए भागते हैं? अगर हां, तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। पहला नियम है सुबह उठते ही खाली पेट 1 गिलास गुनगुना पानी पीना। आप सोच रहे होंगे, अरे ये तो पुरानी बात है, क्या फर्क पड़ता है? यही सबसे बड़ा मिथक है। गुनगुना पानी आपकी आंतों की सफाई करता है। रात भर आपका शरीर टॉक्सिन जमा करता है और ये पानी उसे बाहर निकालता है। इससे कब्ज, गैस, एसिडिटी कम होती है। पेट साफ तो मन साफ और मन साफ तो ऊर्जा भरपूर। ये रक्त संचार को भी तेज करता है, जिससे टांगों की कमजोरी, झंझनाहट या सुन्नपन धीरे धीरे कम होता है। एक गलती लोग करते हैं, पानी में नींबू, शहद या नमक मिलाना। अगर आप डिटॉक्स चाहते हैं तो सादा गुनगुना पानी ही पिएं। ये छोटी सी आदत आपके चेहरे और खून की रिपोर्ट में फर्क लाएगी। दूसरा नियम, बिस्तर पर स्ट्रेचिंग। अब दूसरा नियम जो आपके शरीर को सुबह सुबह जगाने में मदद करता है। कई लोग सुबह उठते ही सीधे बिस्तर से कूद पड़ते हैं। नतीजा, कमर में खिंचाव, घुटनों में अकड़न और दिन भर थकान। सोचिए, अगर आपकी कार रात भर ठंडी पड़ी हो और आप उसे अचानक स्टार्ट करें तो वो झटके लेगी। शरीर भी ऐसा ही है। बिस्तर पर ही हल्की स्ट्रेचिंग करें, हाथ पैर फैलाएं, उंगलियां मोड़ें, टखने घुमाएं और गहरी सांस लें। यह आपके जोड़ों को चिकनाई देते हैं और मांसपेशियों को तैयार करता है। कुछ लोग कहते हैं सुबह तो भगवान का नाम लेना चाहिए, व्यायाम बाद में। बिल्कुल, भगवान का स्मरण जरूरी है, लेकिन अगर शरीर दर्द में हो तो ध्यान कैसे लगेगा? पहले शरीर को जगाएं, फिर मन को भगवान की ओर लगाएं। तीसरा नियम, सुबह की हल्की धूप में 5 मिनट की वॉक। तीसरा नियम है सुबह की हल्की धूप में 5 मिनट चलना। कई बुजुर्ग सोचते हैं कि धूप से सरदर्द होगा या स्किन खराब होगी। ये अधूरा ज्ञान है। सुबह 7 से 9 बजे की धूप आपको विटामिन डी देती है, जो हड्डियों, घुटनों और मांसपेशियों को मजबूत करता है। आजकल लोग घरों में बंद रहते हैं, पर्दे लगे रहते हैं और सूरज की रोशनी से दूर रहते हैं। नतीजा, विटामिन डी की कमी, जिससे टांगों में थकान, सीढ़ियां चढ़ने में डर और घुटनों का दर्द। सप्लीमेंट सहारा हैं, लेकिन प्राकृतिक धूप का कोई जवाब नहीं। 5 से 10 मिनट की हल्की वॉक नंगे पांव या चप्पल में बिना जल्दबाजी के जोड़ों को ताकत देती है और रक्त संचार बढ़ाती है। खासकर जिन्हें रात में टांगों में झंझनाहट या अकड़न होती है, उनके लिए ये दवा से कम नहीं। चौथा नियम, प्राणायाम की साधना यानी सांस की साधना। कुछ लोग कहते हैं कि हम तो मंदिर जाते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, प्राणायाम की क्या जरूरत? मैं कहता हूं, जब तक सांस है तब तक आस है। अगर सांस ठीक नहीं तो मन बेचैन रहता है। सुबह 5 मिनट खुले वातावरण में धीमी गहरी सांस लें। ये ऑक्सीजन आपके हर अंग, हर मांसपेशी, हर कोशिका को जिंदगी देता है। ऊपरी सांस से थकान, चक्कर और तनाव बढ़ता है। प्राणायाम से फेफड़े मजबूत होते हैं, टांगों तक रक्त संचार बढ़ता है, जोड़ों का दर्द कम होता है और मन शांत रहता है। मिथक है कि प्राणायाम सिर्फ योगियों के लिए है। हर उम्र में इसे धीरे धीरे शुरू करें। अनुलोम विलोम या गहरी सांस से शुरुआत करें और दमा या सांस की तकलीफ भी धीरे धीरे कम होगी।
5वां नियम है सुबह को सकारात्मकता से शुरू करना। सुबह उठते ही 2 मिनट रुकें, एक गहरी सांस लें और अपने जीवन की 3 चीज़ों के लिए शुक्रिया अदा करें, चाहे वो आपका परिवार हो, आपकी सेहत हो या बस एक नया दिन। ये छोटी सी आदत आपके दिमाग को तनाव से बचाती है और दिन भर के लिए उत्साह जगाती है। बुजुर्गों में अक्सर नकारात्मक विचार आते हैं, बीमारी की चिंता, उम्र का डर, लेकिन जब आप सकारात्मकता से दिन शुरू करते हैं तो मन हल्का रहता है और शरीर भी जवाब देता है। एक डायरी में रोज 3 शुक्रगुजारी लिखें या बस मन में सोचें, यह आदत आपके मानसिक स्वास्थ्य को ताकत देगी। आखिरी बात, ये 5 नियम गुनगुना पानी, स्ट्रेचिंग, धूप में 5 मिनट वॉक, प्राणायाम और सकारात्मक शुरुआत न महंगे हैं न मुश्किल, बस इच्छा शक्ति चाहिए। 7 दिन इन्हें अपना कर देखिए, आपका शरीर और मन खुद फर्क बताएंगे। आज की दवाइयाँ जेब ढीली करती हैं, लेकिन ये नियम आपकी जिंदगी को मुफ्त में समृद्ध करेंगे। मेरी विनती है, इसे अपने परिवार, दोस्तों और पड़ोसियों के साथ शेयर करें। शायद आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे। सेहतमंद बुढ़ापा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप इसे किस शहर या गांव से देख रहे हैं। आपका ये साथ हमें और प्रेरणा देता है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें और खुद का ख्याल रखें।